Hello everyone, my name is Nikhil and you all are watching Learn with Nick. So today's video is all about last 1 month mindset that is needed to prepare for TISNET 2023, and also I'll be discussing the do's and don'ts that you will be following throughout this 1 month period. So let me just give a quick introduction to you all. My name is Nikhil Kumar and I'm a first year student of HRM and LR at TISS Mumbai. Before joining this course, I was also working as a mathematics faculty at Byju's, and even before that, I used to run my own coaching institute where I used to teach math and science to the students. So I'll be leveraging my experience to help you all in your preparation. And for this, I've come up with some strategies, some do's and some don'ts which you have to follow, which will eventually increase your score in TISNET exam. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एक एग्ज़ाम का जो फॉर्मेट है, आई होप ये सबको विजिबल है. ठीक है, तो इंग्लिश 30 मार्क्स का है, मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग 30 मार्क्स का है, एंड जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स का है. ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को एक सेफ स्कोर बता देता हूँ जो आप लोग यूजुअली टारगेट करोगे अगर आपको सारे कोर्सेज के लिए ही एलिजिबल होना है. तो द सेफ स्कोर जो है वो 75 प्लस स्कोर यूजुअली हर बार सेफ होता है. अब इसका ये मतलब नहीं है कि इससे ज़्यादा नहीं जा सकता. ठीक है, कई बार स्कोर जो है वो 81 तक भी गया हुआ है, बट इन जनरल अगर आप 75 प्लस यानी कि 80 के आसपास स्कोर कर रहे हो तो आप ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज से आपको कॉल्स आ जाते हैं. ठीक है, तो जो मेरा स्ट्रेटजी रहेगा वो यही रहेगा कि सारे सेक्शंस में हम मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ. तो इंग्लिश और मैथ्स ये दो ऐसे सेक्शंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं. तो यहाँ पर आपको 25 स्कोर तो 25 प्लस लाना ही है इन सेक्शंस में, और अचीवेबल भी होता है ये 28 29. इवन मैथ्स में तो हमेशा 30 में 30 स्कोर भी बहुत बार आता है. हमारे पर्टिकुलरली बैच में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 29 30 के रेंज में मैथ्स में स्कोर किया हुआ है. ठीक है, तो इंग्लिश हो गया वैसे ही. अब आती है जनरल अवेयरनेस. ठीक है, जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स का होता है जिसमें से एक सेक्शनल कट ऑफ की 35% के अराउंड होता है, 14 मार्क्स का होता है. बट अगेन आपको इस 14 को नहीं ध्यान रखना है, आपको इसमें 25 प्लस ही टारगेट करना है. ठीक है, 25 30 के आसपास एक सेफ स्कोर माना जाता है. ध्यान रखना कि ये स्कोर एक सेफ स्कोर है, ये एक एक्सेलेंट स्कोर नहीं है. ठीक है, एक्सेलेंट स्कोर की तो कोई लिमिट भी नहीं है वैसे, बट इन जनरल अगर आप यहाँ पर 25 प्लस में लेट से अगर आप 26 27 28 के आसपास ले आते हो, यहाँ 28 के आसपास ले जाते हो. ठीक है, तो विच मीन्स कि आपका स्कोर जो है वो अराउंड 56 के आसपास वैसे ही बन चुका है. उसके बाद अगर आप यहाँ पर भी 25 प्लस स्कोर कर लोगे तो आप आराम से 80 या फिर 75 प्लस वाले स्कोर पे पहुँच जाओगे. सो ये 1 मंथ में अगर आपने प्रिपरेशन अभी तक चालू नहीं की है या फिर आप कर भी रहे हो तो आपको याद रखना है कि 75 प्लस जो है वो तो आपको मिनिमम स्कोर करना ही है. और अगर पेपर इजी आ जाता है तो 80 प्लस और 82 85 प्लस भी स्कोर जा सकता है. ठीक है, तो अब इसको मैंने अचीव करने का तरीका बता दिया कि आपको जनरल अवेयरनेस में सेक्शनल कट ऑफ जो 14 मार्क्स का है वो तो लाना ही लाना है. इसके साथ ही साथ सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के अलावा भी आपको एटलीस्ट 25 प्लस स्कोर करने का ट्राई करना है. तो दो पार्ट जो है जनरल अवेयरनेस का, स्टैटिक और करंट. अब क्योंकि 1 मंथ बचा है तो बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव होकर के इस चीज़ को देखना पड़ेगा. तो जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखी है उनका तो ये जो पूरा मंथ है वो रिविजन्स में ही जाने वाला है, और जितने भी वीक टॉपिक्स या फिर फॉर्मूले रिवाइज करने हैं उसमें जाएगा, मॉक टेस्ट देने में, उन्हें एनालाइज करने में. जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि मैंने कुछ हाई इम्पैक्ट टॉपिक्स के वीडियोस क्रिएट कर रखे हैं. ठीक है, हाई इम्पैक्ट टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश, हाई इम्पैक्ट टॉपिक्स ऑफ क्वांट्स और हाई इम्पैक्ट टॉपिक ऑफ इवन स्टैटिक जी के, और जहाँ पर मैंने करंट अफेयर्स के भी कुछ प्रोमिनेंट हाई इम्पैक्ट टॉपिक्स बता रखे हैं. या तो आप उन वीडियोस को देख लीजिए अच्छे से, या फिर इससे भी अच्छा तरीका जो मैंने अपने सारे वीडियोस में कहा है कि जो प्रीवियस ईयर के आए हुए पेपर्स हैं उनके टेस्ट फॉर्मेट में जो एग्ज़ाम है, मतलब वो जो पेपर्स हैं वो एक टेस्ट फॉर्मेट में अवेलेबल हैं और बहुत सारी वेबसाइट्स पे, फॉर एग्जांपल क्रैको की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आईक्वांटा की वेबसाइट पे. ये सारे प्रीवियस ईयर के जो मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम पेपर्स हैं ये एज अ मॉक टेस्ट अवेलेबल है. तो आप डेफिनेटली जा करके सबसे पहले तो उनको ख़त्म कीजिए. कोई भी मॉक टेस्ट देने से पहले वो प्रीवियस ईयर के पेपर्स ख़त्म कीजिए. अब एक डायलेमा ये हो सकता है कि उस समय जब पेपर आया था तब करंट अफेयर्स जो था वो उस ईयर का था तो वो हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे. तो हाँ, ये बात सच है कि हम उसे नहीं सॉल्व कर पाएंगे, बट आप जो मैथ्स और इंग्लिश का एनालिसिस निकालोगे, मैथ्स और इंग्लिश का जो आपका स्कोर आएगा वो कहीं ना कहीं आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का बहुत अच्छा एक आइडिया दे देगा. सो पहली प्रायोरिटी में आपको उन पेपर्स को सॉल्व कर लेना है.
और अच्छे से सॉल्व करना है, लाइक कि आप एक एक्चुअल एग्ज़ाम में बैठे हो, आपको उस माइंडसेट से उस पेपर को सॉल्व करना है। और जब आप पेपर सॉल्व कर लोगे तो आपको एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर में जो क्वेश्चंस नहीं बने हैं उन्हें नोट डाउन कर लेना है, उनके टॉपिक को नोट डाउन कर लेना है कि वो कौन से टॉपिक के हैं। और फिर आप उन टॉपिक से कोई भी स्टैंडर्ड सोर्स जैसे RS अग्रवाल या फिर अरुण शर्मा या फिर सर्वेश के वर्मा, इन सारे बुक से आप उन टॉपिक को अच्छे से सॉल्व कर लो। तो इस तरीके से आप अपनी एफिशिएंट प्रिपरेशन भी कर पाओगे और ये बचा हुआ लास्ट 1 मंथ को यूटिलाइज़ कर पाओगे। ठीक है, इसके अलावा ये जो मैथ्स की प्रिपरेशन है, इंग्लिश की प्रिपरेशन है और जीके की प्रिपरेशन, अब ये साइमल्टेनियसली एक साथ होनी चाहिए। मैं कोई टाइम टेबल इसलिए नहीं बना के दे रहा हूँ क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि हर स्टूडेंट्स के अपने कुछ स्ट्रेंथ होते हैं, अपने कुछ वीकनेसेस होते हैं, तो उन्हें उसके हिसाब से टाइम टेबल बनाना चाहिए। मैं अगर अभी कोई एक टाइम टेबल बना करके आप लोगों को रिकमेंड कर देता हूँ तो वो ऑप्टिमाइज़ नहीं रहेगा आपकी प्रिपरेशन नीड के हिसाब से। ठीक है, तो मैं वो टूल बता देता हूँ कि आप अपना खुद का टाइम टेबल कैसे बना पाओगे। तो मैंने जो पहली स्टेप बताया वो ये था कि आपको अपने प्रीवियस ईयर के जितने 5 साल के पेपर अवेलेबल हैं वो आपने एकदम एग्ज़ाम फॉर्मेट में दे दिए। ठीक है, अगर आप एक दिन में नहीं दे पा रहे हो ज़्यादा तो आप दो मॉक्स एक दिन में दे दो। ठीक है, प्रिपरेशन हुई है या नहीं हुई है अब इस बारे में मत सोचो बिल्कुल भी, पहले उन मॉक टेस्ट को दो अगर अब तक नहीं दिया हुआ है तो। मॉक से मेरा मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी तक। ठीक है, पहले उन्हें दो, उनका एनालिसिस उनका आंसर्स मैच करो, उनमें से जो आपके क्वेश्चंस वीक रहे, जो क्वेश्चन नहीं बने, उनको एक अलग से एक पेपर लिस्ट में लिखो। आई नो ये थोड़ा सा कम्बरसम साउंड कर रहा है, थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, बट ये करना पड़ेगा अगर आप अपनी प्रिपरेशन को एफिशिएंट करना चाहते हो तो। ठीक है, तो आपने उस पेपर में एक सबसेक्शन बना करके एक सिंपल सा, अगर मैं आपको पेपर में लिख करके बताऊं तो आपको यहाँ पर पे लिख देना है टॉपिक। ठीक है, यहाँ पे ऐसे टॉपिक लिख लेना है, फिर यहाँ पे सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन और यहाँ पे आपको लाइन बाय लाइन उन सारे टॉपिक्स की मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, ऐसा आप 5 पेपर्स के लिए करोगे जो प्रीवियस 5 साल के आए हो। उससे पहले का भी अगर आप जा पा रहे हो तो ऑल्दो पैटर्न थोड़ा अलग था, बट मैंने किया था अपने टाइम पे, जिससे मुझे काफ़ी हेल्प हुआ था। आपको जहाँ तक का अवेलेबल हो रहा है, अनअकैडमी की वेबसाइट पे भी कुछ पेपर्स टिसनेट के प्रीवियस ईयर के मॉक्स मिल जाएंगे आपको, तो मैथ्स और इंग्लिश आप वहाँ से भी पिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो एक फ्रेमवर्क है कि आपने पहले अपने वीक टॉपिक को आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, इससे आपको आपकी इंग्लिश और मैथ्स का एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि हम कहाँ पर अभी स्टैंड कर रहे हैं। याद रखना कि उस मार्क्स को, इस चीज़ का एजम्पशन बिल्कुल मत मान लेना कि मैं वही स्कोर मेरा इस बार भी आ जाएगा। अगर उसमें अच्छा स्कोर आ रहा है तो इसका मतलब है ये है कि हाँ, प्रिपरेशन कहीं ना कहीं रिलेटिवली बेटर पोजीशन पे है। ठीक है, बट उसका जो की टेक अवे वो यही है कि जो क्वेश्चन नहीं बने उसे बना लेना है और उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर लेना है। ठीक है, अब ये काम हो गया। अब आपके पास सारे के सारे आपकी जो स्ट्रेंथ, जो टॉपिक्स आपसे बन जाते हैं उसकी आपके पास एक लिस्ट है। जो टॉपिक्स के क्वेश्चंस आप नहीं बना पाए उसकी आपके पास लिस्ट है। अब आप उसमें से पैटर्न आइडेंटिफाई करोगे कि ये टॉपिक के क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं बने और इस टॉपिक के क्वेश्चन जो थे थोड़े बहुत बन रहे थे, थोड़े बहुत नहीं बन रहे थे, और ये वाले टॉपिक के तो सारे क्वेश्चन बन रहे थे। उसके बेसिस पे अब आप अपना प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करोगे। अब आप अपना टाइम टेबल बनाओगे कि अच्छा, ये इस टॉपिक से तो मुझे बिल्कुल नहीं बना क्वेश्चन, मतलब इसको मुझे सबसे पहले पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, बेसिक पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, फिर एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है, ज़रूरत पड़े तो कोई यूट्यूब वीडियो भी देख लेना है। ठीक है, ये हुआ। फिर इसका मॉडरेट जो पार्ट है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लैकिंग है, तो उसके भी आपको रिसोर्सेज फॉलो कर लेना है। और अल्टीमेटली जो स्ट्रेंथ है, जो जिसके क्वेश्चन हर बार बन जा रहे हैं, तो उनका बस आपको हल्का फुल्का रफ एक ओवरव्यू ले लेना है ताकि वो मिस ना हो जाए। ठीक है, ये इन सारी चीज़ों को कर लेने के बाद आपको फिर, अगर ये सारी चीज़ें कर ले रहे हो, तब आपको फिर बचे हुए जो सिलेबस कवरेज है उस पर ध्यान देना है। ध्यान रखना, ये जो चीज़ है ये सिर्फ स्ट्रेटेजिकली लास्ट 1 मंथ के लिए, ये एज्यूम करते हुए मैं बता रहा हूँ कि आपने इससे पहले प्रिपरेशन नहीं कर रखी है। अगर आप 1 साल से प्रिपेयर कर रहे हो तब तो आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर होना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपने अभी स्टार्ट किया है 1 मंथ पहले, 1.5 मंथ्स पहले, 2 मंथ्स पहले, तो ये जो स्ट्रेटजी है ये आपको एफिशिएंट लेकर के जाएगी। ठीक है, तो आपने ये सारा काम पहले कंप्लीट कर लिया, अब कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपने बना लिया, आपने वीक एरियाज फाइंड कर लिया, आपने स्ट्रेंथ फाइंड कर ली। अब इसके बाद आपने बचा हुआ सिलेबस कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसमें मैंने मैथ्स का बता दिया, इंग्लिश का बता दिया। जीके में आपको थोड़ा इशू आएगा क्योंकि करंट अफेयर्स जो प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं वो आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो उस ईयर के करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे।
तो वहाँ पर आपका काम ये है कि आप स्टैटिक जीके एनालाइज करोगे, ठीक है। तो वहाँ पर आप मार्क्स को बहुत ज़्यादा बेंचमार्क ना देख करके कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया और किस टाइप का क्वेश्चन आया वो आप आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपको पॉलिटी में कोई क्वेश्चन आ गया कि ह्यूमन राइट्स पे क्वेश्चन आ गया, तो आपने वो टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिया ह्यूमन राइट्स। अब आप उस ह्यूमन राइट्स के आसपास के जितने टॉपिक्स हैं उनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। ध्यान रखना कोई भी ऐसा टॉपिक जो टिस्नेट ने अपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स में यूज़ कर लिया है वो आपसे छूटना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि जीके इतना बड़ा ओशन है कि आप सारी चीज़ें तो नहीं पढ़ सकते, कोई भी नहीं पढ़ सकता है। तो वहाँ पर हमारा जो स्ट्रैटेजी होता है कि हम ब्रॉड एरिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम कवर कर लें। और वो हम कहाँ से कवर करते हैं, या तो आप एसएससी या बैंकिंग की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके जो जीके के क्वेश्चन है वहाँ जा कर के आप देख लो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, या आप प्रीवियस ईयर के जो टेस्टनेट के पेपर्स हैं उनसे निकालो कि टेस्टनेट किस सेंस में पेपर्स पूछ रहा है, क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है। या तो ये कर लो, इस तरीके से आप अपना जो हिट रेशियो है वो बढ़ा पाओगे, ठीक है। तो ये तो रही स्टैटिक जीके की बात। उसके बाद करंट अफेयर्स में भी अगेन मैंने जो प्रोमिनेंट हर बार जिन एरिया से करंट अफेयर्स आ रहे हैं वो वीडियोस में डाल दिए हैं, वो मैंने इसमें इसके लिंक में अभी इस वीडियो के लिंक में डाल भी दूंगा। बट अपने लेवल पे आपको जो मंथली मैगजीन्स होती हैं, बोल्ट मंथली मैगजीन्स है, करियर पावर की मंथली मैगजीन्स होती है, टेक्स्ट बुक मंथली मैगजीन्स, ठीक है। इन सारी मैगजीन्स को अच्छे से रीड करते जाना है, ठीक है। अभी तो डेली बस खाली इन सारे मैगजीन्स को अच्छे से रीड करना है सो दैट कि एग्ज़ाम से पहले आप एटलीस्ट 10 बार इन मैगजीन से गो थ्रू हो जाए, ठीक है। 1 ईयर का करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है, लास्ट 6 मंथ्स को प्रायोरिटी रखना है, उसके बाद बचे हुए लास्ट 6 मंथ्स को। तो ये स्ट्रेटजी रहेगी आप लोगों के करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। इतना सब आपको पैरेलली करते जाना है। एट द सेम टाइम कहीं से अगर आपको अच्छे क्वालिटी ऑफ मॉक्स मिल रहे हैं तो आपको वो भी फॉलो करते जाने हैं, ठीक है। तो अभी ये जो 1 मंथ होने वाला है बचा हुआ, ये बहुत ज़्यादा रिगरस होने वाला है। जिन्होंने प्रिपरेशन कर रखी है उनके लिए रिवीजन में बहुत ज़्यादा एफर्ट जाएगा, और जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है उनको पैरेलली पढ़ते भी जाना है और रिवाइज भी करते जाना है, ठीक है। अभी सिलेबस कवरेज पे जो अभी स्टार्ट करोगे 1 मंथ पहले, आई विल रिकमेंड कि साथ ही साथ रिवीजन भी चलता जाए, साथ ही साथ लूप में आपको रिवीजन भी करते जाना है, ठीक है। तो मेरे एक्सपीरियंस में जितना मैंने टीचिंग किया है ये तरीका आपको ज़्यादा ऑप्टिमाइज स्कोर देगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप अभी पहले सिलेबस कंप्लीट करने का सोचोगे और उसके बाद फिर अगर आप एग्ज़ाम में अपेयर करने का सोचोगे। सो आई होप दिस वीडियो वॉज ऑफ सम वैल्यू टू यू। एंड लास्ट थिंग जो है एग्ज़ाम माइंडसेट। एग्ज़ाम का जो डी-डे होता है जिस दिन आप एग्ज़ाम दोगे, याद रखना सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चंस को पिक करके कर लेना है, ठीक है। वो क्वेश्चंस जिनको देखते साथ लग जा रहा है कि ये क्वेश्चन या तो मैंने बनाया हुआ है या फिर ये बहुत ही ईजिली मुझसे 2 से 3 मिनट में बन जाएगा, ठीक है। तो आपको वो क्वेश्चंस को बहुत ईजिली जल्दी पिक करके फर्स्ट राउंड आपको पेपर का कंप्लीट करना है, और उसके बाद फिर आपको सेकेंड राउंड में वो क्वेश्चंस जो थोड़े टाइम ले रहे हैं वो करना है। ध्यान रखना ये चीज़ बोलनी बहुत आसान होती है, लेकिन लेट्स से कि आपका इंग्लिश और मैथ्स स्ट्रॉन्ग टॉपिक है और आपको इंग्लिश का पेपर आया और आपसे शुरू के 5 क्वेश्चन नहीं बने, तो वहाँ पर जो अपने कंपोजर को मेंटेन करना है, ठीक है, काम रहना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है, तभी जा कर के ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। सो आई होप दिस थिंग हेल्प्स यू एंड आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो, and all the best for your preparation। और कोई क्वेरी हो तो ड्रॉप डाउन इन द कमेंट्स एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। बाय बाय।